Namaskar to everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to get the information about the BSLP entrance application offered by the institute called AYG NISHD Divyangjan for the session 2025. Correct. So in this video we are going to get all the details, how you can apply, what are the documents required, how you can proceed with the application related to BSLP specifically. So without delaying, let us proceed with the application process. So for applying for BSLP program, you have to type on Google aliyavarjung.epravesh.com, and the first link you will open, you will get this page on your desktop, right? And on this, the highlighted part, ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2025-26, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको डिफरेंट यूजी, पीजी, डिप्लोमा या जो भी कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं बाय द इंस्टीट्यूट वो विजिबल हो जाएंगे। और यही वो पोर्टल है जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि डायरेक्टली इंस्टीट्यूट अपने पोर्टल से एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा BSLP 25 के लिए एक पर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिससे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी जानकारी या अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो यहीं से, इसी लॉगिन से आगे प्रोसीड होगा। तो आपको, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है और आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। इसके बाद जो भी कैरेक्टर्स गिवन है उसको देखकर आपको फिल करके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट आपको यूज़र नेम और पासवर्ड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आपने अगर ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप पहले से लॉग्ड इन हैं और आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपको अपना एकेडमिक डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं किस तरीके से होगा। पहले जैसे आपको बताया गया है कि aliyavarjung.epravesh.com पर आप जाएंगे और वहाँ पर आप लॉगिन टू अप्लाई करेंगे, BSLP कोर्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पर ही आपको, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपको अपना प्रीफर्ड सेंटर भी डालना होगा। आपको अपनी पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस अपलोड करनी होंगी। साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिएगा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में आपको रखना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। उसके बाद आपको एक फ़ी भरनी होगी और लास्ट में आपको अपना फॉर्म सबमिट करके उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास PDF या हार्ड कॉपी में रखना होगा फॉर योर कन्फर्मेशन, राइट। आगे आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपके पास अपना एक स्कैन्ड फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर, एकेडमिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स जो भी आपके पास हैं जो एलिजिबिलिटी को दर्शाते हैं वो होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, PWD, तो आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए टू अपलोड ऑन द पोर्टल, राइट। इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द कंप्लीट डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो एडमिशन का हमने डिस्कस किया था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट डू नॉट वेट फॉर द डेडलाइन और द लास्ट डेट। तो आपको पहले ही अप्लाई करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है वो जून 28 में एक्सपेक्टेड है, टेनेटिव डेट है उसकी कि वो कंडक्ट किया जा सकता है, और रिपोर्टिंग टाइम उसका 9 बजे रहेगा। Eligibility criteria we have also discussed in the previous video, but let us just quickly see that also. आपके पास 10+2 होना चाहिए जिसमें आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ऑप्शंस में स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स या साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट मेन आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होने चाहिए।
अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45 मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, राइट। एडमिशन सेंटर और उसके किस तरीके से आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुंबई सेंटर को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है 40 सीटें आपके पास होंगी। इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्टली AYJ जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें बैठ सकते हैं, या फिर CET या नीट के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, राइट। अगर आपने किसी में भी अप्लाई करके आप किसी भी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोलकाता के लिए आपको वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है, हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर 31 सीट्स हैं। सिकंदराबाद में 34 सीट्स हैं और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराती है। अहमदाबाद में 22 सीटें हैं जहाँ पर अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट का ही जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके थ्रू, या फिर गुजरात का CET या नीट के थ्रू अगर आप बैठे हैं उनके क्वालिफ़िकेशन के आधार पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गोवा के लिए सिर्फ आप अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट का जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। नोएडा में 25 सीटें हैं जहाँ पर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपके लिए स्पेसिफिकली जानना ज़रूरी था। आप किसी भी सेंटर में बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आपको बैठना है और किस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप नोएडा में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप IPU की यूनिवर्सिटी जो IP यूनिवर्सिटी जो है उसमें आप बैठेंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। एंड सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल जो है aliyavarjang.epravesh.com वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। नोएडा के स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं तो www.ipu.ac.in पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो रेफर टू ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस फॉर डिटेल्ड गाइडेंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर BSLP प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। विल ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एंड एज soon as we can. So आप कमेंट कर दीजिएगा and we'll try to answer them all. Thank you so much and I will see you in another some very informative video. Thank you so much.